ऑन पॉइंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के मुख्य समाचार। मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री। पूर्व पीएम खालिदा जिया जेल से हुई रिहा। साल 2006 में मोहम्मद यूनुस को मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री ने कहा, बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। शेख हसीना के भारत पहुंचने पर खिलाफ हुए आंदोलनकारी। बांग्लादेश में फंसे यूपी, बिहार और ओडिशा के लोग। प्रॉपर्टी की बिक्री पर नई पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था का होगा विकल्प। रोजगार व लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है विश्व हथकरघा दिवस मनाने का खास उद्देश्य। पीएम विश्वकर्मा योजना में रोजाना मिलते हैं 500 रुपए। पिछले साल सरकार ने शुरू की थी स्कीम। गेल ने निकाली सरकारी नौकरियां। 391 नॉन एग्जीक्यूटिव की भर्ती के लिए आवेदन 8 अगस्त से। किशोर कुमार से है छोटा भीम के चिन तपाक डमडम का कनेक्शन। फैंस ने ढूंढ निकाला वीडियो। विनेश फोगाट की ऐतिहासिक जीत पर अनुराग ठाकुर से लेकर इन हस्तियों ने दिए दिल छू लेने वाले रिएक्शंस। ज्यादा वजन की वजह से फाइनल में नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। भारत की झोली में आज आ सकते हैं 4 मेडल। प्रियंका, सूरज पवार खेलेंगे मेडल मैच। यूएस में तूफान डेबी का कहर। जॉर्जिया और दक्षिण में कैरोलिना जलमग्न। 6 लोगों की मौत। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच सोमवार को तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजधानी ढाका छोड़ दिया है। वहीं मंगलवार को बांग्लादेश में मंगलवार रात अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति हो गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के समन्वयक मंडल के 13 सदस्यों से वार्ता के बाद यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वेकर उज जमान ने कहा कि एक अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के आयोजकों ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री यूनुस ने हसीना सरकार को हटाए जाने का स्वागत किया है। कहा है कि ये बांग्लादेश के लिए दूसरी आजादी की तरह है। ग्रामीण बैंक के जरिए गरीबी दूर करने के प्रयास के लिए यूनुस को 2006 में शांति पुरस्कार दिया गया था। 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद यूनुस के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए थे। उधर बांग्लादेश में ही तख्ता पलट के बाद वहां उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के लोग भी फंसे हुए हैं। एक भारतीय कंपनी में कार्यरत उत्तर प्रदेश के जौनपुर सहित पूर्वांचल के करीब 25 कर्मचारी भी इनमें शामिल हैं। बांग्लादेश में फंसे जौनपुर के मनोज सिंह ने बताया कि शेख हसीना के भारत पहुंचने पर आंदोलनकारी पूरी तरह से भारतीयों के विरुद्ध हो गए हैं। वे सभी एक बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। और इस स्थिति पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया है। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी थी। वे कल शाम दिल्ली पहुंच गई है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। जनवरी से वो टेंशन में है। बांग्लादेश में हिंसा जून जुलाई में शुरू हुई थी। हम वहां की राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में थे। कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। 4 अगस्त को सबसे ज्यादा हालात बिगड़े। सबसे ज्यादा वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। बजट 2024 में रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन लाभ हटाए जाने के बाद से निराश प्रॉपर्टी मालिकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति को अगर प्रॉपर्टी मालिक बेचता है तो वो इस बजट में लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था या इंडेक्शन वाली पुरानी व्यवस्था में किसी एक लाभदायक व्यवस्था को चुन सकता है। और अगर इस संशोधन में संसद में मुहर लग जाती है तो करदाताओं को अब रियल एस्टेट संपत्ति पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के आंकलन का विकल्प मिल जाएगा। हरियाली तीज के अलावा आज भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे 2024 भी मनाया जा रहा है। कृषि के बाद हथकरघा भारत का सबसे बड़ा और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। हथकरघा कारीगर कपास, रेशम और ऊन द्वारा खूबसूरत साड़ियां और दूसरी चीजें तैयार करते हैं। भारत में हथकरघा आजीविका का भी प्रमुख साधन माना जाता है। ये दिन हथकरघा समुदाय को सम्मानित करने, उनके आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए मनाया जाता है।
सितंबर 2023 में सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। इस योजना में सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर लोन देती है। सरकार ने ये योजना पारंपरिक कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की थी। स्कीम का लाभ 18 ट्रेडर्स को मिलता है। इन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इस स्कीम में लोन के साथ लाभार्थी को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। बात करें रोजगार की तो भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक और महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में विभिन्न ग्रेड के कुल 391 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन और अधिसूचना जारी की है। कंपनी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल आधिकारिक भाषा प्रयोगशाला, टेलीकॉम, टेलीमेट्री, फायर बॉयर ऑपरेशन, बिजनेस असिस्टेंट और फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है। भर्ती की जो अंतिम तिथि है वो सितंबर में आएगी। इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट gailonline.com पर करियर सेक्शन में एक्टिव किए जाने वाले लिंक से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे और आवेदन प्रक्रिया बृहस्पतिवार 8 अगस्त की सुबह यानी कल सुबह 11 बजे से शुरू होनी है और उम्मीदवार 7 सितंबर की शाम 6 बजे तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों चिन तपाक दमदम के डायलॉग वाली रील्स काफी शेयर की जा रही है। इस पर कुछ मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वालों पर ये ट्रेंड जुबान पर चढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज तक इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में वरुण धवन ने चिन तपाक डमडम पर मजेदार रील भी बनाई है। कार्टून में एक इविल कैरेक्टर है जिसका नाम टाकिया है। वो अक्सर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए इस कैच फ्रेज को यूज करता है। टाकिया का किरदार ने अपने अनोखे और मनोरंजक तरीके से इस डायलॉग के इस्तेमाल से दर्शकों को आकर्षित किया है। सोशल मीडिया पर फैंस की पैनी नजरों से कुछ भी आज तक बच नहीं सका है। किशोर कुमार के एक फैन पेज ने ये वीडियो ढूंढ निकाला जिसमें दिवंगत सिंगर एक्टर चिन तपाक डमडम डायलॉग को बोल रहे हैं। ये 1966 में आई लड़का लड़की फिल्म का डायलॉग है जिसे किशोर कुमार ने पूरी फिल्म ने तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल किया है। यानी चिन तपाक डमडम का आइडिया इसी फिल्म से लिया गया है। और बात करें खेल जगत की तो विनेश फोगाट ने महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में जीत दर्ज फाइनल में प्रवेश किया था। उन्होंने क्यूबा की यूस्नेलिस गजमैन लेपिच को 5-0 से रौंदा। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय फैंस को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि उनका वजन 50 किलो से आज सुबह कुछ ग्राम ज्यादा पाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी जानकारी दी कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है। बीती रात टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ज्यादा पाया गया था जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कुश्ती के अलावा 3000 मीटर स्टीप लेचेस में मैराथन रेस, विश्व मिक्स्ड रिले फाइनल और वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल आ सकता है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू एक्शन में दिखाई देंगी। इसके अलावा 3000 मीटर स्टीप लेचेस में अविनाश साबले नजर आएंगे। विनेश की ऐतिहासिक जीत के बाद एक्स पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई थी। पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर कई हस्तियों ने विनेश को बधाई भी दी थी। जहां शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है तो वहीं महिला टेबल टेनिस टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी की टीम से होना है। और बात करें मौसम की तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेबी अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा में तूफान डेबी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेशनल हैरिकेन सेंटर ने चेतावनी दी है कि चार्लस्टन, सवाना और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य शहरों में इससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। डेबी तूफान की वजह से फ्लोरिडा और जॉर्जिया में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। और भारत की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त यानी आज और 8 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय और ओडिशा में भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए देखते रहिए ऑन पॉइंट भारत। धन्यवाद।